राहुल देव, नाम नहीं लिया है मोहन भागवत ने, पर वो कह रहे हैं कि ये अपनों को जो पराया बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है। तो ये किसने बनाया अपनों को पराया, या ये परंपरा, ये सिलसिला चल रहा था और अब ये और व्यापक होता दिख रहा है? बड़ा आज का भाषण उनका छायावादी किस्म का रहा संदीप, और उसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उनमें से एक आपका ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि ये जो आज स्थिति हुई है इसको किसने बनाया, कौन जिम्मेदार है। तो अपनों को पराया बनाने वाली बातें तो दोनों ओर से हुई हैं। ऐसा कौन तो ये मुझे मेरी दिक्कत बहुत, उसमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन मेरी समस्या ये है कि भागवत जी ऊपर से बहुत ही बड़ी बड़ी, बहुत वैश्विक स्तर की बातें करते हैं, एकता की, एकात्मता की, कोई पराया नहीं, विविधता, अलगाव नहीं। लेकिन जिन कारणों से ऐसे लोग, ऐसे विचारधारा जिन पर उनका सीधा प्रभाव है, जिनके जो उनके एक तरह से नेतृत्व में चलती है, उनके लोगों को कोई स्पष्ट दो टूक संदेश वो नहीं दे रहे हैं। अलगाव बढ़ाने में, अविश्वास बढ़ाने में दोनों ओर की भूमिका रही है। मैं नहीं कहूंगा कि किसी भी एक पक्ष की भूमिका रही है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात देखें हम, या सवर्ण दलित की बात देखें, या जो भी परस्पर विरोधी ध्रुव हमको दिखते हैं भारत में, उसमें दोनों ओर से काम इस तरह के हुए हैं। उसमें कम ज्यादा का अपना अपना सबकी सबकी राय हो सकती है। लेकिन पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में जो हमने देखा है कि एक पूरे वर्ग को, और सीधे कहें तो मुसलमानों को, उनके देशभक्ति पर, उनकी राष्ट्रीयता पर, उनके यहाँ पर उनके अस्तित्व के औचित्य पर ही प्रश्न खड़े करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, पार्टियां हैं, और लोग हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जिन पर कोई अंकुश लगा हो ऐसा हमें दिखता नहीं। वो सीधे सीधे भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के प्रभाव के में आने वाले लोग हैं, शक्तियां हैं, और चिंतन है। तो इधर से भी जो जो हुआ है, आखिर उसके लिए भी कोई एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए उनको, ऐसा सबकी अपेक्षा रहती है। तो कई बातें वो इस तरह की कहते हैं कि समझना कठिन हो जाता है कि वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। आज उन्होंने एक नई नई बात कही, और मैं समझता हूं कि अभय उस पर और विस्तार से बात करेंगे। कल्चरल मार्क्सिज्म, ये उन्होंने इसको एक अलग विचारधारा बताया, एक षड्यंत्र के रूप में निरूपित किया। 1920 से तो भूल ही गए लोग उसके बारे में। और यहाँ 1920, हाँ, अब वो जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट स्कूल था, राजनीतिक विचारधारा का, एक पूरा दार्शनिक राजनीतिक विचारधारा था, वहां से शुरू हुआ। और ये जो आजकल जो चल रही है चर्चा, ये पिछले 2-3 दशक से ब्रिटेन में और पश्चिम में इसका इस्तेमाल होने लगा, कल्चरल मार्क्सिज्म का। इसकी अवधारणा क्या है, उसका निशाना किस पर है, उसको कौन लोग बढ़ा रहे हैं, इस पर मैं समझता हूँ अगर वो खुद थोड़ा सा अध्ययन करते तो शायद वो ये सब ना कहते। वोकिज्म, अब पश्चिम में इस शब्द को, इसके पीछे जो विचारधारा और जो शक्तियां, जो लोग हैं, उन्हें, उनके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है एक उच्चतर विमर्श में, वो है जैसे हम व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कहते हैं, अल्ट्रा राइट, ऑल्ट राइट, राजनीतिक और धार्मिक पुनरुत्थानवाद को बढ़ाने वाले विचारक और विचारधाराएं, संगठन, इनके द्वारा ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट की गई है। नहीं, हम थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं राहुल, मैं बीच में थोड़ा इंटरवीन कर रहा हूं। पर जब मोहन भागवत ये कहते हैं अविवेक, असंतुलन, ये नहीं होना चाहिए, दिमाग ठंडा रखना चाहिए, कह किसे रहे हैं? मूल सवाल ये है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो किसको कह रहे हैं, क्योंकि ये इतनी अमूर्त बातें हैं जो सब पर लागू हो सकती हैं। ऐसा कौन है जो कह दे कि मैंने कभी, या मेरी ओर से कभी अविवेक नहीं हुआ? तो ये उनका लक्ष्य क्या है, किसको लक्ष्य कर रहे हैं, वो संदेश उन तक स्पष्ट पहुंचेगा कि नहीं,
इनका हमें कोई जवाब इनसे नहीं मिलता, कोई विजय, समाधान ये नहीं मुश्किल सवाल का जवाब आपके पास है। नहीं, राहुल जी ने बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझाया। उससे आगे मैं बढ़ाने की बात करता हूँ। एक तो ये कहना चाहिए कि जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, जो पिछले 4 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं, 2018 की व्याख्यानमाला से एक नया ट्रैक उन्होंने शुरू किया मुसलमानों को लेकर और ये सब, तो उसे मैं एक करेजियस, अब तक के सबसे करेजियस आरएसएस चीफ के तौर पर देखता हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।